भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर लेकर चलना चाहता हूं जिसका संबंध न सिर्फ आपके जीवन से है बल्कि आपके पूर्वजों की आत्मा से भी है। ये विषय है पितृदोष से मुक्ति। दोस्तों, लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पितृदोष क्या है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब हमारे पूर्वजों की आत्मा अपूर्ण इच्छाओं, अधूरे संस्कारों या हमारे द्वारा किए गए भूल त्रुटियों से संतुष्ट नहीं होती तो उनकी ऊर्जा हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। इसी को पितृदोष कहा जाता है। दोस्तों, पितृदोष के कारण अक्सर जीवन में अनजाने अवरोध आ जाते हैं। वो अवरोध हैं जैसे विवाह में विलंब, संतान प्राप्ति में बाधा, आर्थिक संकट, बार बार असफलता और घर परिवार में कलह। ध्यान दीजिए, अगर किसी घर में बार बार अशांति रहती है, बिना कारण झगड़े होते हैं या अचानक काम बिगड़ जाते हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं पितृदोष का असर हो सकता है। दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है कि इससे मुक्ति कैसे मिले। शास्त्र कहते हैं पूर्वजों का सम्मान ही पितृदोष का समाधान है। कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। उसमें से पहला है पिंडदान और तर्पण। श्राद्ध पक्ष या अमावस्या के दिन अपने पितरों का पिंडदान करें। तिल, जल और अन्न से तर्पण करें, यह उनकी आत्मा को शांति देता है। दूसरा, गाय को भोजन कराना। प्रतिदिन या अमावस्या पर गौ माता को रोटी और हरा चारा खिलाएं। इसे पूर्वजों तक सीधा पुण्य पहुंचता है। तीसरा है कौओं और चींटियों को दाना। कौवे पितरों के दूत माने गए हैं। उन्हें अन्न खिलाने से आत्माएं प्रसन्न होती हैं। चौथा है पवित्र वृक्षों की सेवा। पीपल और बरगद को जल चढ़ाना, उनकी सेवा करना पितृदोष निवारण में बड़ा उपाय है। पांचवा और अंतिम उपाय है भगवान विष्णु और शिव की उपासना। गीता में कहा गया है कि पितरों की मुक्ति का मार्ग विष्णु और शिव की आराधना से सरल होता है। शिव और विष्णु जी के मंत्रों का जप करें। छठा, दान और सेवा। अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान करें। यह पुण्य आपके पितरों तक पहुंचकर उन्हें संतोष देता है आध्यात्मिक दृष्टि से। पर याद रखिए, सिर्फ क्रिया कर्म ही नहीं, भावना भी महत्वपूर्ण है। जब आप अपने पितरों को याद करते हैं, श्रद्धा से उनका नाम लेते हैं, तब वे प्रसन्न होकर आपके जीवन से अवरोध हटाते हैं। तो भाइयों बहनों, पितृदोष से डरने की नहीं बल्कि उसे समझने और समाधान करने की आवश्यकता है। पूर्वजों को सम्मान कीजिए, उन्हें तर्पण, दान और प्रार्थना के माध्यम से शांति दीजिए। याद रखिए, जब पितर प्रसन्न होते हैं तभी देवता भी प्रसन्न होते हैं, और देवता प्रसन्न होते हैं तो जीवन में हर बाधा स्वयं दूर हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी पितृदोष से मुक्ति की आध्यात्मिक यात्रा है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें। धन्यवाद।